जय हिंद बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब के चैनल में। तो हमने अपने गणित की जर्नी में हमने वास्तविक संख्याओं को ख़त्म किया था और मुझे उम्मीद है कि आप लोग क्वेश्चन किए होंगे और क्वेश्चन आपसे बना होगा और सारे क्वेश्चन बन गए होंगे मेरे हिसाब से। तो सेम उसी तरह से जिस तरह से हमने वास्तविक संख्याओं को ख़त्म किए हैं A to Z कॉन्सेप्ट के साथ, हमने कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं छोड़ा है जिस टाइप के क्वेश्चन आए और आपसे ना बने। तो उस तरह से हम आगे बढ़ते हैं और हमारा जो सेकेंड यूनिट है जिसको हम क्या बोलते हैं, बहुपद। बहुपद हम शुरू करने वाले हैं। बहुपद सेकेंड यूनिट है और बहुपद काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से भी आपको 2 नंबर और 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और 1 नंबर के क्वेश्चन मान लो आपको 4 से 5 क्वेश्चन तो रहते ही रहते हैं बहुपद से, राइट। तो अपन शुरू करते हैं बहुपद को। कुल मिला के आपको ये समझ लो कि 8 to 10 मार्क्स के क्वेश्चन आपको इससे बनेंगे। बहुपद शुरू करते हैं। बहुपद शुरू करने से पहले डायरेक्ट बहुपद पे हम जाएंगे नहीं, थोड़ा आपको हम लिख चलते हैं 9th क्लास में। 9th क्लास की कुछ चीज़ों को हम यहाँ पे आपको समझाएंगे और आपको याद है कि नहीं पता नहीं, बस याद आ जाएगा। देखो 9th क्लास में हमने क्या पढ़ा था, तो हमने 9th क्लास में पढ़ा था चर। क्या आपको पता है चर क्या होता है? चर क्या होता है? चर को हिंदी में अपन चर ही बोलते हैं, इसको इंग्लिश में वेरिएबल बोलते हैं, वेरिएबल। और दूसरा हमने क्या पढ़ा था, अचर, राइट। एक चर होता है और एक अचर होता है। अचर को कांस्टेंट बोलते हैं। देखो चर क्या होता है, जिसकी वैल्यू बदलता है, जिसकी वैल्यू या जिसकी मान बदलता है, राइट। वैसा अंक या वैसी चीजें, वैसी संख्या जिसका जो है ना मान बदल जाए, यानी वैसा कुछ चीज जिसका मान बदल जाए उसे हम क्या बोलते हैं, चर। और इसमें क्या होता है, जिसका मान नहीं बदलता है, जिसका मान नहीं बदलता है, राइट। हमने चर में क्या देखा, जिसका मान बदल जाता है, और अचर में जिसका मान नहीं बदलता है। जैसे चर का एग्जाम्पल अगर हम देखें, ए, बी, एक्स, वाई, जेड, और इसका अगर एग्जाम्पल देखें हम, पाई हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 0.3 हो गया, 9 हो गया, ये सारी चीज़ें। अब देखो हमने चर में क्या बात किया, जिसका मान बदलता है। देखो कभी कभी आपको कुछ क्वेश्चन के हिसाब से ए की वैल्यू यहाँ पे कभी कभी 1 हो सकती है, ए की वैल्यू 2 भी रहेगी, ए की वैल्यू 3 हो सकती है, ए की वैल्यू 4 हो सकती है, राइट। यानी ए की वैल्यू पता नहीं क्या होगी, बट वो मतलब बदल सकती है। उसी तरह से बी की भी सेम रहेगी, 1, 2 कुछ भी हो सकती है, राइट। 1 हो जाएगी, कभी कभी कोई जगह पे 2 हो जाएगी, कभी कभी 3 हो जाएगी, राइट। उसके बाद एक्स की वैल्यू भी सेम, कहीं 1 हो जाएगी, कहीं एक्स की वैल्यू 2 हो जाएगी, कहीं एक्स की वैल्यू -3 हो जाएगी। यानी एक्स की वैल्यू, यानी इसमें जो भी है ए बी सी एक्स वाई जेड जो भी है उसका वैल्यू बदलता रहेगा, राइट। किसी क्वेश्चन में कुछ हो जाएगा, कहीं पे कुछ हो जाएगा। लेकिन अचर की जो वैल्यू है, अचर की वैल्यू कभी भी नहीं बदलती है। जैसे मान लो पाई की वैल्यू जो होता है 3.14, क्या ये पाई की वैल्यू बदल सकता है क्या? अगर सही से कोई भी क्वेश्चन आए, आपको पाई की वैल्यू सेम ही डालनी है। अगर कोई दूसरा डालोगे तो डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर गलत आ जाएगा, राइट। तो ये नहीं बदल सकता है। जैसे 1, क्या 1 मतलब 1 क्या बदल सकता है? 1 तो 1 ही है, इसमें क्या बदलोगे? जैसे 2 तो 2 ही है, 2 की वैल्यू भी नहीं बदलती है। यानी आपको चर और अचर समझ में आ गया होगा, राइट। अब हम इस चर और अचर को अगर समझ गए हैं तो हम आगे बढ़ते हैं। तो हम देखते हैं व्यंजक। व्यंजक क्या होता है? तो व्यंजक में हम देखते हैं कि चर तथा अचर, चर तथा अचर से मिलकर बनता है। हमने क्या देखा, चर तथा अचर से मिलकर बनता है। जैसे देखो यहाँ पे है चर और यहाँ हम ले लेते हैं अचर। जरूरी नहीं है 2 ही है, आप 3, 4, 5, 6 कुछ भी ले सकते हो। जैसे देखो चर में हमने बताया x, अचर में हमने बताया मान लो 2 है, और इसमें हम कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाते हैं। जैसे मान लो हमने इसमें प्लस किया, तो यहाँ से ये बन गया क्या, x + 2। इसको क्या बोलते हैं हम, x + 2 बन गया, यानी ये हो गया क्या,
व्यंजक। ठीक है, अब जैसे अब देखो चर मान लो हमने लिया y, उसके बाद हमने लिया अचर में 2, फिर हमने एक और अचर ले लिया 3, तो यहाँ से क्या बन गया x प्लस 3 to 5, तो ये क्या हो जाएगा अपना व्यंजक। क्या ये क्लियर हुआ आपको? व्यंजक किसको बोलते हैं? सबसे पहले तो देखो चर किसको बोलते हैं? वैसी चीज जिसका मान बदल जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? चर। यानी ये दल बदलू है, राइट, ये अपना चच्चा है, दल बदलू। उसके बाद क्या है इसमें ए बी सी, चच्चा का मतलब समझ रहे हो ना, अपना बिहार का वो जो है चच्चा, ठीक है। चर जिसकी मान बदलता हो उसमें क्या होता है? ए बी एक्स वाई जेड, मतलब जैसे ए की वैल्यू कहीं 1 रहेगी, कहीं 2 रहेगी, कहीं 0 रहेगी, कहीं 5 रहेगी, कहीं -1 रहेगी। बी की वैल्यू भी सेम ऐसे ही कहीं कुछ भी रहेगी। एक्स की वैल्यू भी कुछ भी हो सकती है, वाई की वैल्यू भी कुछ भी हो सकती है, जेड की वैल्यू भी कुछ भी हो सकती है। बट जब हम अचर की बात करते हैं तो अचर कांस्टेंट होता है, यानी इसकी वैल्यू नहीं बदलती है। लाइक पाई की वैल्यू अगर 3.07 है तो 3.07 ही रहेगा। जैसे 1 हो गया, 1 कभी भी 2 नहीं बनेगा, 1 कभी भी 1 ही रहेगा, यानी वो जहाँ भी आएगा 1 के ही रूप में आएगा। जैसे 2 हो गया, 2 भी नहीं बदल सकता, 0.3 नहीं बदल सकता, 9 नहीं बदल सकता। तो हमने चर देखा, हमने अचर देखा। अब हम देखते हैं व्यंजक क्या होता है। तो व्यंजक चर तथा अचर से मिलकर बनता है। जैसे x अपना चर है, अचर अपना 2 है, इस दोनों को अगर हमने प्लस किया, दोनों को मिला दिया तो यहाँ से एक व्यंजक बन गया। जैसे चर अपना y है, अचर अपना 2 है, फिर हमने एक नया अचर लिया 2, 3, इसमें हम प्लस माइनस कुछ भी करें, उसके बाद जो भी संख्या बनेगा, जैसे मान लो x + 5 बनाइए, x + 5 क्या है? व्यंजक है। तो हमने ये 3 चीज़ें देख लिए। आपको 2 से 3 मिनट का टाइम है, जल्दी से नोट करो इसको, 2 मिनट में जल्दी नोट करो, नहीं तो मिटा देंगे। हो गया? अब देखो ये व्यंजक था ना, एक काम करो यहाँ आओ, एक होता है अपने पास बीजीय व्यंजक, राइट। तो जो हमने उधर व्यंजक देखा था इसमें यानी ये सेम होगा, चर तथा अचर से मिलके बनता है, राइट। यानी व्यंजक है इसमें भी, तो वो तो ठीक है, चर तथा अचर से मिलकर बनता है। इसमें एक चीज पॉइंट ये फिक्स रहेगा कि इसका जो है ना घात परिमेय संख्या होगा। हमेशा जैसे हमने क्या बोला, बीजीय व्यंजक चर तथा अचर से मिलकर बनता है और जिसका घात क्या है? परिमेय संख्या होता है। घात क्या होता है? अभी के लिए घात का मतलब समझ लो क्या? पावर। अभी का मतलब घात का मतलब क्या होगा? पावर। जैसे देखो यहाँ पे हम 2 का पावर 2 लिखते हैं ना, ये है, यही घात है, राइट। जैसे 3 का पावर 2 लिख दिए, 3 का पावर मान लो 9 लिख दिए, तो ये 9 जो है ये घात है। तो ये समझना कि हमने यहाँ पे क्या लिखा और उसको हम एक बार आपको बताते हैं, ठीक है। देखो हमने क्या बताया, बीजीय व्यंजक चर तथा अचर से मिलकर बनता है, इसका घात हमेशा परिमेय संख्या होगा। परिमेय संख्या होगा, जैसे देखो x² + 2 = x² + 2। अगर हमने ये ले लिया, मान लो इसमें जो x² का जो घात है वो क्या है? x का घात क्या है अपने पास? 2 परिमेय संख्या होता है, राइट। तो ये बीजीय व्यंजक हो जाएगा, ये हमने समझ लिया। ये क्या हो जाएगा? बीजीय व्यंजक हो जाएगा। जैसे देखो 3x4 - 4y + 3z, राइट। 3x4 - 4y + 3z, इसमें भी क्या है? ये अचर है, चर है, अचर है, चर है, अचर है, चर है। ये भी क्या होगा? अपना बीजीय व्यंजक तो होगा ही। और इसमें देखो घात क्या है? 4, इसमें क्या है? 1, इसमें क्या है? 1, यानी इसका भी घात क्या है? परिमेय संख्या, यानी इसमें भी घात परिमेय संख्या, यानी ये भी बीजीय व्यंजक होगा। तो एक एग्जाम्पल आप ये लिख सकते हो, एक एग्जाम्पल ये लिख सकते हो, और एग्जाम्पल चाहिए तो ऐसा लिख लो, 2x4 - 3x² + 2x - 2 = यानी हो गया, यही रख लो, ठीक है। तो बीजीय व्यंजक आपको समझ में आया? जल्दी से बीजीय व्यंजक को नोट करो, जल्दी, 2 मिनट में, फिर अपन आगे बढ़ेंगे।
हो गया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। हमने बीजीय व्यंजक देख लिया, उसके बाद अब अपना जो अगला टॉपिक है वो है बहुपद। बहुपद देखो, बहुपद को कैसे डिफाइन करते हैं। तो वैसा बीजीय व्यंजक जिसका घात पूर्ण संख्या होता है। वैसा बीजीय व्यंजक जिसका घात पूर्ण संख्या होता है। हमें बीजीय व्यंजक पहले से पता है क्या होता है, चर और अचर से मिलकर बनता है, लेकिन इसका घात क्या होना चाहिए, पूर्णांक परिमेय संख्या होना चाहिए, राइट। तो हमने बहुपद में क्या देखा, वैसा बीजीय व्यंजक जिसका घात पूर्ण संख्या होता है। और इसके बाद जो अपन जो बहुपद पढ़ेंगे ना, वो क्या पढ़ेंगे, एक चर वाला। अपना जो सिलेबस में है वो क्या है, एक चर वाला है, यानी इसमें एक ही चर होगा, यानी एक से है तो एक से ही रहेगा, वाई है तो वाई ही रहेगा, ठीक है। ये अपना 10th में है, राइट। इसको क्या बोल रहे हैं हम, ये चीज को नोट करना। तो हम जब भी बहुपद की बात करेंगे ना, एक चर वाला बहुपद की बात करेंगे, ठीक है। तो इसमें हमने क्या बोला, वैसा बीजीय व्यंजक जिसका घात पूर्ण संख्या होता है। जैसे देखो, जहां हमने 2x 4 + 3x - 2, ये एक बहुपद है, राइट। तो ये एक बहुपद है, क्यों बहुपद है, इसमें पद एक से ज्यादा है, यानी ये एक पद, दो पद, तीन पद। अभी हम ये आगे देखेंगे, पहले ये बहुपद इसके हिसाब से देखो। वैसा बीजीय व्यंजक जिसका घात पूर्ण संख्या हो, इसका घात कितना है 4, इसका क्या है 1, इसका 0। तो ये क्या होगा, इसका घात एक पूर्ण संख्या हो गया, राइट। और इसका घात पूर्ण संख्या हो गया, इसका 0 नहीं है, ठीक है। तो इसका घात क्या है, एक पूर्ण संख्या हो गया, नहीं 2 × x⁴ 1 हो जाएगा, यानी 0 है इसका घात। 2 का घात ओनली 2 है तो घात 0 है। जैसे देखो बहुपद में क्या बोला, वैसा बीजीय व्यंजक जिसका घात पूर्ण संख्या उसे बहुपद बोलते हैं। जैसे इसमें क्या है 4 है, एक का 1 है और एक का 0 है, यानी ये पूर्ण संख्या है, तो इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, बहुपद बोलेंगे। जैसे देखो अगला आगे अगर हम लिखते हैं 3y2 - 3y + 9, इसकी बात करेंगे तो इसका भी घात क्या है, 2 है 1 है, इसलिए वो भी हो जाएगा क्या, बहुपद। अब देखो हम आपको एक और एग्जांपल जैसे देते हैं, √x - 4। आपको अगर हम ये क्वेश्चन दे √x - 4, क्या ये बहुपद है, तो हमारे पास है वैसा बीजीय व्यंजक जिसका घात पूर्ण संख्या है। इसको अगर आप आगे बढ़ाओगे तो क्या होगा, इस चीज को आगे बढ़ाओगे तो x का बाहर करोगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 - 4। क्या ये होगा, x का पावर 1/2 - 4, और यहाँ ये क्या आ गया, ये परिमेय संख्या है, राइट। परिमेय संख्या है लेकिन पूर्ण संख्या तो नहीं है। ये मैंने क्या लिख रहा हूं, देखो ये परिमेय संख्या है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है, राइट। परिमेय है लेकिन पूर्ण नहीं है। जैसे इसमें क्या है कि ये बीजीय व्यंजक तो है, ये वाला क्वेश्चन की जो हम बात करें, ये वाला पोर्शन की, तो बीजीय व्यंजक तो है लेकिन बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमने बात किया कि बहुपद का जो घात है वो पूर्ण संख्या होती है, लेकिन यहाँ पे एक परिमेय संख्या आ गया, और परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती, राइट। परिमेय संख्या में और पूर्ण संख्या में बहुत, यानी परिमेय संख्या को ही 3 तरीके से हम और डिवाइड करते हैं, उसमें से बस एक पोर्शन है वो है पूर्ण संख्या, ठीक है। तो ये हमने समझ गया, राइट। तो हमने क्या क्या देखा अभी, बहुपद वैसा बीजीय व्यंजक होता है जिसका घात पूर्ण संख्या होता है। और दूसरी नंबर बात कि हमने 10th में जो पढ़ना है वो एक चर वाले बहुपद को ही पढ़ना है। उसके बाद हमने कुछ इसके एग्जाम्पल देखे कि कैसे ये बहुपद है, दूसरा हमने ये देखा, और तीसरा ये देखा कि ये बहुपद क्यों नहीं है, राइट। बहुपद नहीं है, बहुपद है क्यों नहीं, तो इसका जो है ना घात परिमेय संख्या आ गया, लेकिन हमें पूर्ण संख्या ही चाहिए ओनली, ठीक है। इस चीज को जल्दी से नोट करो, 2 मिनट में नोटबुक में, जल्दी, ज्यादा टाइम मत लगाना। हो गया क्या, ठीक है। अब देखो दूसरा हमने आपको बताया बहुपद बहुत देर से कर रहे हैं। अब बहुपद होता क्या है, मतलब बहुपद को हम कैसे पहचानेंगे और बहुपद को बहुपद क्यों कहते हैं, तो ये तो हमने देख लिया वैसा बीजीय व्यंजक। और देखो इसमें इसको जब हम ब्रेक करेंगे, बहु का मतलब होता है बहुत,
और पद मतलब होता है पद, यानी बहुत सारे पद होते हैं। जैसे देखो अपन बहुपद एक लिखते हैं, जैसे 2x² माइनस 3x प्लस 4। ठीक है, इसमें देखो बहुपद में जो पद होता है ना वो प्लस और माइनस ये दो चिन्ह से पद बनते हैं। ठीक है, पद अलग होते हैं, इसको नोट में लिख सकते हो आप। इनटू और डिवाइड से पद अलग नहीं होते हैं। ये चीज को देख लेना। जैसे बहुपद में जब हम पद की बात करेंगे ना तो प्लस और माइनस से पद होते हैं, पद अलग होते हैं, और इससे पद अलग नहीं होते। मतलब यहाँ पे जैसे देखो यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है। अब ये जैसे इससे एक ये पद हो गया, ये एक पद हो गया और ये एक पद हो गया, यानी 1 2 3 इस कुल मिला के कितने हो गए, 3 पद हो गए। राइट, इसलिए इसको बहुपद बोलते हैं। यानी बहुपद में पद यानी एक से ज्यादा, यानी बहुपद। ओके, एक से ज्यादा पद होते हैं, इसलिए हम बहुपद इसको बोलते हैं। और हमने ये भी देखा कि बहुपद में जो पद है, पद को अलग कैसे करते हैं, प्लस और माइनस से, इंटू और डिवाइड से नहीं करते। जैसे देखो यहाँ हम अगर x इंटू एक्स माइनस 3x प्लस 4 लिखे, इसमें आपसे अगर हम पद पूछे तो आप ये मत बोलना 1 2 3 4। क्यों नहीं, क्योंकि ये मल्टीप्लाई तो एक ही हो जाएगा ना, x² हो जाएगा ये माइनस 3x प्लस 4, क्योंकि हमने बताया कि मल्टीप्लाई और डिवाइड को हम पद में काउंट नहीं करते, इसलिए इसमें कितने पद होंगे, 3 पद होंगे। हो गया, इस चीज को जल्दी नोट करो, उसको नोट में लिख लेना कहीं साइड पे, जल्दी 2 मिनट में नोट करो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। हो गया। अब देखो, मैं एक चीज आपको बताता हूं, इन घात वाले, जिसका घात इन होगा ना, चलो सबसे पहले वो देखो, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट पॉलिनोमियल, जिसको बहुपद बोलते हैं। जैसे देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट में जो हम सबसे पहले क्या देखे हैं, पद। पद हमने तो देख ही लिए क्या होता है प्लस माइनस के बाद, जैसे प्लस माइनस से चिन्ह अलग होते हैं, पद अलग होते हैं। राइट, ये तो हमने देख लिया। अब देखो दूसरा अपने पास होता है घात। घात क्या होता है, जैसे पद की बात जब हम करेंगे, जैसे मान लो 3x माइनस एक्स 3x माइनस 2, इसमें पद कितने हो जाएंगे, 2। राइट, अब जैसे देखो घात की जब हम बात करते हैं तो घात में क्या होता है, किसी भी बहुपद का क्या बोले हम, सबसे बड़ा घात, सबसे बड़ा घात बहुपद बोल लो, या अचर का सबसे बड़ा घात, ऐसा बोल लो। एक काम करो, अचर का बोल लो। अचर नहीं, चर का सबसे बड़ा घात बहुपद का घात होता है, बहुपद का घात कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल देखो, हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा, घात में क्या की कि जो बहुपद होते हैं ना, चर और अचर से मिलकर बनता है। राइट, तो उसमें जो चर होता है ना, चर का जो सबसे बड़ा घात होगा उसे हम उस बहुपद का घात बोलते हैं। जैसे देखो y3 माइनस 2x, सॉरी x तो लिख ही नहीं सकते हैं, एक चर वाले की बात करेंगे हम, है ना, 2y² माइनस 10। इसका अगर आपको हम घात पूछे, इसमें आप घात क्या बताओगे, तो अब इसमें सबसे पहले अचर क्या है, अपने पास अचर है यहाँ y, तो y का मैक्सिमम घात कितना है, 3, तो इस बहुपद का जो है घात कितना हो जाएगा, 3। ये आपसे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, आपको बहुपद दे देगा और बोलेगा निम्नलिखित बहुपद का, यानी ऊपर दिए गए, या सीधा ऐसा बोल देगा दिए गए बहुपद का घात है, नीचे 4 ऑप्शन रहेगा, तो आपको घात पहचानने आना चाहिए। हमने क्या बोला, चर का सबसे बड़ा घात, चर का सबसे बड़ा घात बहुपद का घात कहलाता है। राइट, ये हमने समझ लिया, चर का सबसे बड़ा घात बहुपद का घात कहलाता है। ठीक है, ये हो गया। अब जैसे हम इसका एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं, और एग्जाम्पल में मान लो हमने लिया 3x माइनस 1, इसमें जो है घात कितना हो जाएगा, इसमें घात हो जाएगा क्या, 1, क्योंकि यहाँ x का घात कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। उसके बाद एक क्या होता है कि इस टाइप का अगर मान लो, जैसे सीधा 2 है, तो इसका घात कितना होगा,
सीधा 2 है तो इसका घात 2 इंटू एक्स का पावर 0 हम लिख सकते हैं, यानी इसका घात 0 हो सकता है, राइट। तो इसको भी आप नोट करो, बहुपद में हमने पद कैसे बोलते हैं और ये इसके एग्जाम्पल लिख लेना। फिर घात क्या होता है, चर का सबसे बड़ा घात बहुपद का घात कहलाता है। जल्दी से इसको नोट करो, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। हो गया, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे और आगे देखेंगे कि आगे क्या होता है, राइट। देखो हमने घात समझ लिए, हमने बहुपद की घात और हमने बहुपद की पद, ये दोनों समझ लिए और आई होप कि आपको दोनों अब अच्छे से आ रहा होगा। तो हम एक काम करते हैं, इन घात वाले बहुपद का व्यापक रूप देखते हैं। इन घात वाले बहुपद का व्यापक रूप, इन घात वाले बहुपद का व्यापक रूप। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये कि अगर आपसे बोला जाए कि किसी बहुपद का घात n है तो उसका व्यापक रूप लिखो, तो हम कैसे लिखेंगे, a n x टू द पावर n प्लस a n माइनस 1 x टू द पावर n माइनस 1 प्लस a n माइनस 2 x टू द पावर n माइनस 2। इस तरह से हम आगे बढ़ते जाएंगे। एक समय आएगा कि a 0 और n माइनस n का पावर 0 हो जाएगा, n है नहीं x है ये, राइट। a 0 और n का पावर 0 हो जाएगा। ये कब होगा, जब n माइनस n हो जाएगा, यानी n माइनस 1 n जो हो जाएगा तो वो 0 हो जाएगा। ये हो गया, इससे क्या बोलते हैं हम, n घात वाले बहुपद का व्यापक रूप। यहाँ पे जहां a n माइनस 1 a n माइनस 2 a 0 डॉट 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 जो भी है, नहीं ऐसा नहीं, ये हो गया a n माइनस 2 और a 0, ये क्या है, अचर है, सॉरी ये क्या है, अचर है, यानी इसकी वैल्यू जो होगी वो नहीं बदलने वाली होगी, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा है x का पावर n कॉमा x का पावर n माइनस 1 कॉमा x का पावर n माइनस 2 डॉट 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 x का पावर 0, ये क्या है, चर है। तो हमने क्या देखा, इन घात वाले बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है तो बस नोट करो, मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं, मुझे उम्मीद है कि समझ में आ जाएगा। जैसे देखो ax क्या है, ax यानी ax, x नहीं है n है, a n x का पावर n, यानी n घात वाले बहुपद का जब व्यापक रूप लिखेंगे, देखो बहुपद जब भी लिखते हैं ना तो क्या लिखते हैं, घटते क्रम में, यानी बहुपद हमेशा घटते क्रम में लिखा जाता है, बहुपद हमेशा घटते क्रम में लिखा जाता है। तो हमने क्या देखा, n घात वाले बहुपद का जो व्यापक रूप है वो ये होता है, यानी a n और x टू दी पावर n, a यानी इसमें क्या घट रहा है, देखो ये a में से यानी x का पावर n माइनस 1 हो गया, फिर n माइनस 2, ऐसे घटते 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 लास्ट में क्या हो जाएगा, n माइनस n, तो n माइनस n होकर क्या हो जाएगा, वो 0। अगर ये आपको ज़्यादा समझ में नहीं आया तो ज़्यादा टेंशन मतलब, बस इसको छापो, फिर जैसे आप आगे बढ़ोगे तो आपको धीरे धीरे ये व्यापक रूप समझ में आने लगेगा। और आई थिंक जितना हमने बताया आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। जिसमें क्या है, a n माइनस 1 a n माइनस 2, ये क्या है, अचर पद है। और उसके बाद x का पावर n माइनस 1 x का पावर n माइनस 2, ये क्या है, चर पद है। जल्दी से लिखो इसको, जल्दी 2 मिनट में। हो गया क्या, ठीक है। अब जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है उसमें है क्या, जो बहुपद के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख रहे थे ना, उसी में से अपना एक और पॉइंट है, वो है गुणांक। गुणांक देखते हैं, फिर उसके बाद हम टाइप्स ऑफ बहुपद में आएंगे। क्या है अपना एक पद, गुणांक, इसको हम सिंपल में क्या बोलेंगे, गुना वाला अंक। जैसे देखो एग्जाम्पल हम यहाँ पे लिखते हैं, मान लो 6x² माइनस
4x + 10, ये आपको क्वेश्चन दे दिया और यहाँ पे आपसे पूछेगा x² का गुणांक, x² का गुणांक मतलब x² किससे गुना हो रहा है, राइट। x² का गुना वाला अंक क्या है, तो 6 यानी +6 है। जैसे देखो अब यहाँ पे हम आपसे पूछे x का गुणांक, तो आप यहाँ 4 नहीं बताओगे, x में गुना किससे हो रहा है, तो x में गुना इस ये दोनों से हो रहा है ना, यानी -4 से हो रहा है। यानी जब भी गुणांक पूछा जाएगा ना तो चिन्ह के साथ बताना है, ठीक है, चिन्ह के साथ, गुना वाला अंक चिन्ह के साथ। जैसे देखो यहाँ पे हमने x² का पूछा तो x² का 6 था, क्योंकि सामने प्लस नहीं लिखा जाता है इसलिए हमने डायरेक्ट लिख दिया। लेकिन जब इसमें x का पूछा जा रहा है तो x का -4 है, इसलिए हमें लिखना पड़ेगा। ये क्या है, गुणांक। जैसे आप एक और एग्जाम्पल हम आपको दे, -4x³ + 3x² -2x -10, ये आपके पास क्वेश्चन है। इसमें अगर आपसे हम पूछे कि x² का गुणांक क्या है, x² का गुणांक क्या है, सोच के रखो। दूसरा क्या है आपके पास, x³ का गुणांक क्या है, और उसके बाद क्या है, x का गुणांक क्या है। x का गुणांक क्या है, आपसे ये क्वेश्चन है आपके सामने कि x सबसे पहले x² का गुणांक क्या है, तो x² का गुणांक यहाँ देखो किससे गुना हो रहा है, ये +3 से। प्लस को नहीं लिखते हैं यानी 3 हो जाएगा। उसके बाद क्या है, x³ का गुणांक, x³ किससे गुना हो रहा है, सीधा 4 नहीं लिखना, नहीं तो गलत हो जाएगा। किससे हो रहा है, -4 से, तो यहाँ पे आपको -4 लिखना पड़ेगा। उसके बाद क्या है, x का गुणांक क्या है, तो x किससे गुना हो रहा है, -2 से, तो यहाँ पे -2 आपको लिखना पड़ेगा। ये होता है गुणांक, यानी गुना वाला अंक। आई होप कि आपको गुणांक समझ में आया होगा। तो इसको जल्दी से उतारो नोट में, जल्दी 2 मिनट में, 2 मिनट के अंदर लिखो जल्दी से जल्दी। हो गया, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, एक आपको ऐसा मतलब एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बताते हैं आपको, जो आपके पेपर में अक्सर पूछता है। क्या पूछता है, जैसे देखो ऐसा दे देगा, शून्य बहुपद, शून्य बहुपद, शून्य बहुपद का गुणांक है। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि शून्य बहुपद का गुणांक है। गुणांक नहीं पूछा जाता है, शून्य बहुपद का आपको घात पूछा जाता है, ठीक है। शून्य बहुपद का घात है। देखो आपको हम एग्जाम ऑप्शन देते हैं, 0, B, 1, C इन्फिनिटी और D अपरिभाषित। अपरिभाषित, इन्फिनिटी मतलब यहाँ पे ले लो -4। अब देखो शून्य बहुपद का घात है, तो शून्य बहुपद का घात क्या है, जैसे शून्य है मान लो, शून्य को हम बहुपद के फॉर्म में अगर लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे, इसमें यानी ये तो इसमें एक अचर मिलाना पड़ेगा, नहीं चर मिलाना पड़ेगा, राइट। यानी 0 × x⁴ हम क्या लिख दें, कुछ भी लिख दो आप, x⁴ 1 लिखो तो इसका घात 1 हो जाएगा, लेकिन ये 0 हो गया। अब 0 है, x⁴ यहाँ 2 लिख दो, यहाँ पे घात इसका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। x यानी उसके बाद 0 × x⁴ 1,1000 लिख दो, 100 लिख दो, इसका घात कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। लेकिन बाद में ये फिर क्या, शून्य ही बन जाएगा, राइट। बाद में ये शून्य ही बन जाएगा। मतलब हम जैसे शून्य है, डायरेक्ट शून्य है, उसका अगर हमें घात पूछेगा और शून्य बहुपद का घात पूछेगा, तो शून्य बहुपद के घात में क्या है, शून्य में हम शून्य x का पावर हम कुछ भी लिख दें, x का घात यहाँ पे हम इसमें कुछ भी अगर लिखते हैं, लास्ट में उससे शून्य ही बना देगा। तो घात चाहे जो भी हो, हमें क्या मतलब, क्योंकि वो मतलब कुछ भी ले सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, कुछ भी ले सकते हैं ना। इसीलिए इसमें हम टिक करेंगे क्या, अपरिभाषित। जब भी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछे शून्य बहुपद का घात है, तो हम क्या मारेंगे, अपरिभाषित। क्यों, क्योंकि हमें खुद नहीं पता है कि शून्य बहुपद का घात क्या है। अगर 1 भी रखते हैं तो भी बात वही है,
2 रखते हैं तो भी वही बात है, 3 भी रख सकते हैं, 4 5 8 9 100 10 2 लाख से 10 लाख 20 लाख जो भी रखो। तो ये आपका क्वेश्चन में पूछा जाता है, ये इम्पोर्टेंट मान लो, इसको नोट करके लिख लेना कहीं साइड में और इसको जल्दी से छापो। ये भी लिख लेना क्योंकि कैसे होता है, सो जल्दी लिखो 2 मिनट में। हो गया? ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के क्रम में हम देखेंगे क्या, अब देखते हैं बहुपद का प्रकार, राइट, कि बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। बहुपद हमें बहुत कुछ समझ में आ गया है बहुपद का, तो बहुपद का प्रकार देखते हैं और उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। या एक काम कर सकते हैं, नहीं तो रहने देते हैं आज के लिए, आज के लिए इतना ही रहने दो। हमने आज क्या क्या देखा है एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले तो हमने देखा है चर क्या होता है, अचर क्या होता है, ये भी देखा हमने। फिर उसके बाद क्या देखा, बहुपद क्या होता है, नहीं बहुपद नहीं, चर अचर देखा। फिर हमने बीजीय व्यंजक क्या होता है वो देखा, बीजीय व्यंजक से पहले हमने व्यंजक देखा था, राइट, व्यंजक देखा था, फिर बीजीय व्यंजक देखा था, फिर उसके बाद हमने बहुपद देखा था। उसके बाद हमने बहुपद में क्या देखा, पद देखा। उसके बाद हमने घात देखा, फिर हमने गुणांक देखा। उसके बाद क्या देखा हमने, व्यापक रूप देखा, व्यापक रूप इन घात वाले का, इन घात का व्यापक रूप देखा। उसके बाद हमने क्या देखा, शून्य बहुपद का घात अपरिभाषित क्यों होता है वो देखा। शून्य बहुपद का घात जो है वो अपरिभाषित क्यों होता है वो देखा। तो हमने आज इतने सारे चीज़ देख लिए हैं, राइट, और हमें उम्मीद है कि जब हम अगले लेक्चर में मिलेंगे तो आप ये सारी चीज़ों को रिवीजन करके आना। और अगले लेक्चर में हम शुरू करेंगे बहुपद के प्रकार, टाइप्स ऑफ बहुपद शुरू करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। और जैसा और दूसरा हमारे पास एक वो आ रहा है कि हमने जो अभी वास्तविक संख्या ख़त्म किया है उसमें शायद क्वेश्चन हमने मतलब बहुत कम किए हैं, क्योंकि देखो क्योंकि हमने उसमें पूरे टॉपिक पूरे कवर किए हैं, हमने सबके कुछ कुछ क्वेश्चंस किए हैं। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आपके लिए कुछ ऑब्जेक्टिव और कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आएँ, जो 1 से 2 घंटे नहीं 2 से 2.5 घंटे का एक वीडियो लाएंगे हम आपके लिए, एक लेक्चर लाएंगे आपके लिए, जिसमें मैंने समझो बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाऊंगा मैं उसमें, ठीक है। ऑब्जेक्टिव भी रहेगा इंपॉर्टेंट वाला और कुछ सब्जेक्टिव भी रहेगा। तो वेट करो 2 4 10 दिन, जब भी होता है मैं उसका लेक्चर लाऊंगा। बाकी आपके लिए रिवीजन करने के लिए क्या है, आप बुक लो और बुक के सहारे, बुक में जो भी क्वेश्चन है पूरे बना डालो, क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन बना डालो और आपको सारा क्वेश्चन बन जाएगा। अगर आपने नोट्स प्रॉपर तैयार किए हैं तो कुछ कॉन्सेप्ट अगर आप भूल भी गए हो तो नोट्स जब पलटोगे नोट्स के पन्ने तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या हमने भूले हैं और क्या हमें याद करने की है ज़रूरत। तो इसी के साथ हम मिलते हैं बहुपद के अगले लेक्चर में, जहाँ पे हम देखेंगे बहुपद के प्रकार। आज के लिए इतना ही। जय हिंद। हंसते रहिए और खुश रहिए।